मेरे बच्चे, सबको पता चल चुका है कि परम शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जीवन में प्रवेश करने वाली है। जो परम शक्ति आपसे बहुत प्रेम करती है। मेरे बच्चे, मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अपमान, लाभ, हानि, सुख और दुख होना सब मन की शरारत है। मेरे बच्चे, ऐसे में सत्य को समझना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, कोई बात है जो समझ नहीं आ रही है? किसी चिंतन में हो तुम, मेरी खोज हर वक्त तुम्हें रहती है, तो घबराओ मत मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियाँ प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियाँ आने से तुम्हारे जीवन में के सभी बिगड़े काम बनेंगे। तुम्हारे मन मस्तिष्क में जो भी चिंतन भाव है, सब एक दूसरे एक करके समाप्त होंगे और तुम्हारे मन मस्तिष्क में सकारात्मक प्रज्वलित होगी। दिव्य शक्ति तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। तुम डर रहे हो क्योंकि तुम्हें आत्मविश्वास की कमी है। यदि भी शक्तियाँ तुम्हारे आत्मविश्वास को तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भर देगी, जिसे तुम जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हो। तुम फिर से पुनः अपना आत्मविश्वास पाओगे। डर रहे थे तुम, मगर किसी बात को कहने में तो वह बात अब तुम बेहिचक कह सकते हो। जिसके सर पर मेरा हाथ होता है महादेव का, उसे दुनिया की कोई भी ताकत डरा नहीं सकती है। जहाँ लुटेरों के जंगल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता है, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। एक बात याद रखना, अगर किसी काम की शुरुआत में ही नकारात्मक सोच हावी हो जाएगी तो आसान काम भी तुम्हारे लिए मुश्किल ही लगेगा। मेरे बच्चे, सकारात्मकता के साथ फल की चिंता के बिना आगे बढ़े तो लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। जिसके सर पर परमेश्वर का हाथ होता है, उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, इस बात का एहसास तुम्हें होना चाहिए। वह सदैव सकारात्मक सोच के साथ वह अपने जीवन में आगे बढ़े। करुणा का भाव उसके मन में सदैव विद्यमान रहता है। वह पानी से ज़्यादा विश्वास रखते हैं
जो जिसका है उसको ही अर्पण करते हैं। आप भी एक दैवी शक्ति हो। आपका प्रभाव संसार में फैलेगा। बस अपने ऊपर सदैव विश्वास रखना। अपने जीवन में जो पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। हमेशा खुद से और दूसरों से सदैव प्यार करते रहना। भक्ति में आस्था रखना, फिर देखना धीरे धीरे करके तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे।